आपको पता है एक सवा ईद पे कुर्बानी कम हुई है। कम हुई? ये मैं नहीं कहता, ये सरकारी अदाद-ओ-शुमार कहते हैं। ज़ाहिर आपको नज़र आया कि बकरा नहीं मिला, आए ही कम, पहले से 60% जानवर कम आया। लोगों की कुव्वत ख़रीद भी नहीं थी, लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो पाल सकते। बहुत से जानवर पीछे सैलाब आया जब, आपको पता है कि जी वो क्या हो गया। एक तो ये कुर्बानी पहले से कम हुई, और दूसरा अवाम की कुर्बानी तो ईद से बहुत पहले हो गई थी। महंगाई की सूरत में, टैक्सों की सूरत में, और फिर जब ईद के रोज़ और ईद के दूसरे रोज़ ये कहा जाता है कि मुल्क को अच्छी सीधी सिमत पर जाने के लिए, बचाने के लिए हमें बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, सब कुछ जो है वो नचकारी के सपुर्द कर दिया जाएगा। ये किसी ने नहीं कहा कि 90,000 से ज़ायद सरकारी गाड़ियाँ जो हैं वो बेच दी जाएंगी, एकड़ पर जो बने हुए हाउस हैं वो ख़त्म कर दिए जाएंगे। मुझे एक बात तो बता दें, एक MNA जो जीत के आता है, जो करोड़ों रुपए खर्च करता है, उसको क्या सरकारी रहायश का मिलनी चाहिए वजीर बनने के बाद? लेना अपनी यार, हल्के में जो पैसे लगाता है, सब कुछ करता है, तो ले एक रेंट पे घर, बेचें उन सारी जायदादों को, बेचें उन सारी सरकारी अमलाक को, करें जरा ये DC, AC, SSP, DIG, ये ब्यूरोक्रेट्स बड़े बड़े इतने बड़े घरों में रहते हैं, ये रेलवे के मुलाजमीन इतने बड़े घरों में रहते हैं। देखा रेलवे वालों को घर आपने? जी जी, अच्छे तरीके से बेचे ना यार। आम आदमी अगर 2 मरले 3 मरले 5 मरले 10 मरले में रह सकता है, इन्हें क्या आफत आती है भाई? वॉक की सहूलत घर के अंदर होनी चाहिए। ग्राउंडें किस लिए हैं? बेचें इसको, बेचकर पाकिस्तान का कर्जा उतारें, बेचें इसे, बेचकर पाकिस्तान को खुशहाली की तरफ लेकर जाए। सरकारी गाड़ियां खत्म कर दें टोटल, नहीं काम करना किसी ने, नहीं किसी कौन मुझे बताए, मुझे आप दें 20 लाख 15 लाख तनख्वाह, तो मुझसे कोई गाड़ी ना दे, गाड़ी ना दे मुझे, मैं इतना भी फोन नहीं कर सकता। ईद कौन सी ईद यार? ईद उस वक्त होती है जब आपको कल के मतलब ये पता हो कि कोई बात नहीं, मैं कल बड़े अच्छे तरीके से गुजारा कर लूँगा। जब आपको पता हो कि मैं आपको ये हकीकत बता रहा हूँ, मैं ईद वाले दिन तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मैं कब्रिस्तान से बाहर निकला तो मुझे एक सरकारी अस्पताल ले गए। यासर ये आपको मैं फैक्ट बता रहा हूँ, ये मेरे साथ क्यों। उस सरकारी अस्पताल में 3.5 घंटे मैं एक चेयर पर बैठा रहा। मुझे किसी ने कहा तारफ़ कराते हैं, मैं कहा हर तारफ़ क्या कराना है यहाँ पे, किसको फ़ोन करेंगे, ये तो हुकूमत का फ़र्ज़ है ना। फिर वहाँ से मैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल गया, कुछ 2 घंटे वहाँ पे रहा, वहाँ से कुछ बेहतरी हुई, फिर मैं घर चला गया। ये है मेरे जैसे लोगों के साथ भी। आम आदमी को मैंने, सफ़ेद पोश को मैंने देखा, ईद के दूसरे दिन कुर्बानी की तो हमने तकसीम करने के बाद गाड़ी में गोश्त रखा, काफ़ी लिफाफे, शॉबर बैग। अशरफ मजीद साहब मेरे साथ गए, मैं था और मज़र था। हम बिल्कुल ये रायवन रोड पे गोश्त तकसीम कर रहे थे तो खुदा की कसम एक सफ़ेद पोश आया, बड़ा सूटेड बूटेड आदमी, कपड़े बड़े अच्छे या नहीं पहने हुए। पता उसने क्या कहा, मेरी नज़र इतना मैं इतना दे रहा था, उसने कहा 2 लिफाफे मिल जाएंगे। मैंने उसकी शक्ल देखी, मैंने 2 की बजाय 3 पकड़ा दिए, और मैं घर तक रोता हुआ गया कि या अल्लाह, इस बंदे पे ये नौबत क्यों आई? ये हुक्मरानों का काम था यासर साहब, ये उनका काम था। ईद पे इन्होंने कहा लोड शेडिंग नहीं होगी। ये आपको पता ना ईद पे कितनी लोड शेडिंग हुई है, टोडू को दिन कितनी हुई है, आज मरू पे कितनी लोड शेडिंग हुई है। वो टमाटर जो अगले 2 दिन बाद 25 रुपये किलो आपको मिलेंगे, 150 रुपये किलो तक चले गए। और मेरी हुकूमत जो है ना बड़ी खुश थी, हम बहुत ठीक थे। महंगाई बेकाबू, जराइम बेकाबू, बेरोजगारी बढ़ गई, चीज़ें महंगी हो गई, और आप यहाँ पे बैठ के भाषण दे रहे हैं। तो 3 दिन आपके बड़े, पूछे ना लोगों से जाके 3 दिन किस तरह गुजरे हैं, जाके देखें कितने घरों में ईद के रोज भी गोश्त नहीं पका। कितनी ऐसी मसाजिद हैं, मुझे तो अपने उलमाए किराम से भी गिला है कि जहां पे फलस्तीन के लोगों के लिए ईद के रोज दुआ की गई हो,
किसी सरकारी खुतबे में सुना आपने? किसी और चीज़ में सुना आपने? तो जब ये सारे हालात होंगे, गैस नहीं थी, लोग खाना क्या पकाते हैं? कुछ भी नहीं। मैं अभी आपको बताता हूँ, मैं आपको रात का आपका बात ये करते हैं ना यासर साहब, आप बड़ी हिमायत करते हैं कि जब बड़ा कुछ हो रहा था जी, गवर्नमेंट ने वादे, पता नहीं, आप, मैं नहीं कहता कि आप अल्लाह माफ़ करें ये करते, ये मैं नंबर आपको बोल के बताता हूँ कि मैं गुज़श्ता रात, हम पूरे इलाका, अहले इलाका, ये आपके साथ ही सारे इलाके की लाइट की थी, आप तो शायद लॉकडाउन में लगा के, क्या लगा के जनरेटर लगा के शायद सोए हो, तो आपको महसूस ना हो। लो जी, सरकारी नंबर वापडा का, ये इसको मैंने कॉल किया 40 दफ़ा, मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है। सरकारी नंबर है 042-351-83294। आगे से बता क्या ट्यून थी, शायद आप भी यही ट्यून आ रही हो कि आपका मतलब नंबर जो है ना बिजी है, ये है वापडा का। अब बैल हो गई, अब बैल हो, क्योंकि अब लाइट आ गई होगी ना, ठीक है। ये नंबर अब ये आपने देखना है, उठाते हैं, इधर गौर करना आपने। मैं नाज़रीन को इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये देखे ना, चेक कर लेना, ताकि मेरी सरकार भी देख ले। ये है नंबर उनका। उसके बाद मैंने किसी से कहा यार SDO एक्सीएन का नंबर लें, लोग बेचारे रो रहे हैं। उन्होंने नंबर दिया जी 0370-499-1270। उन्होंने इस पर करें जनाब, फौरी तौर पे रिस्पॉन्स मिलेगा। मैंने कहा अच्छा जी, इस पर किया जी, अल्लाह के फजल करने से फ़ोन ही बंद। फिर अगला नंबर पे किया जी, उन्होंने कहा एक और नंबर लिखें 0370-499-1272। आप कह रहे पूरी रात लोग बेचारे, तो अब ये आपने देखा ना, उनका लाइन रेंट नंबर जो है वो नहीं उठा रहे। आप कह रहे हैं फला, एक काम किया इन्होंने, सिर्फ एक काम, सफाई बेहतरीन की है, इसको मैं मानता हूँ। किसकी? खजाने की हो सफाई, ये ईद पे जो सफाई होती है ना, और कौन सी करनी, हमारी जेबों की सफाई करके जेबों की सफाई भी टैक्सों में, करके खजाने की सफाई भी, करके हर चीज की सफाई भी। आप बात कर रहे हैं कि ईद के 3 दिन कैसे, ये कहे कि ईद के 3 दिन किस असलियत में गुजरे सवाए ईद की नमाज के, जो रब्बे ताला के हजूर गिर गिरा के हमने दुआ की, अल्लाह इस मुल्क के लिए बेहतर कर दे। किसी सियासतदान के लिए दुआ नहीं की, इस मुल्क के लिए की। बिजली हमारी नहीं थी, पानी नहीं, बिजली होगी तो पानी आएगा ना, गैस है नहीं, और कोई चीज ही नहीं है। अगर किसी के घर गोश्त चला भी गया है, वो पकाएगा किस तरह, धूप में रख दे, मुझे बता देना, जंगल में रहते हैं हम। मैंने कहा एक काम बेहतरीन किया, सड़कों पे सफाई थी, कोई शक नहीं। आज अब वो गंदगी नहीं थी, वो चीजें नहीं थी, साजिशें जो थी, लेकिन सफाई के तो ये मास्टर है। हुक्मरान कोई भी हो, सफाई का तो मास्टर होता है, चाहे वो जेबों की सफाई कर जाए, चाहे खजाने की सफाई कर जाए, चाहे किसी चीज की सफाई कर जाए। और आप लगे हुए यहाँ पे लेक्चर देने। हाँ, एक चीज़ गलत हुई है जो खारज के साथ हुआ है, नहीं होना चाहिए, हमें इस हद तक नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए।